नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल मैथमेटिक्स सेशन में। तो सबसे पहले मैंने 10वीं क्लास का मैंने 1.2 का चैप्टर का पहला क्वेश्चन करवा दिया था आपको। अब इसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 3 + 2√5 इसको आपको एक अपरिमेय सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय सिद्ध। और मैंने बोला है कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में होती है। अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती है वो अपरिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि मैंने 3 + 2√5 को एक परिमेय संख्या मान लिया। क्या मान लिया? एक परिमेय संख्या मान लिया। जहां पर अब देखिए इसको a/b के रूप में लिख दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या का मतलब a/b। ठीक है, परिमेय संख्या का मतलब ये है कि इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। अब a और b जहाँ पे क्या है, पूर्णांक है, और a और b सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, एक बार वापस बता रहा हूँ। ऐसी दो संख्या जिसका मैसअप है, ऐसी दो संख्या जिसका मैसअप है क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। ये ध्यान रखें आप, क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो वो क्या होती है? सहभाज्य संख्या है। ऐसे 4 और 5 का ले लेंगे तो 4 और 5 का देखिए मैसअप लेते हैं तो क्या आता है? HCF लेंगे तो हम देखते हैं कि एक ही आता है। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई थी, है ना। अब देखिए इसमें a/b के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे a और b दोनों पूर्णांक ले लिए मैंने, और a और b सहभाज्य है। तो यहाँ पे देखिए 2√5 बराबर a/b -3 हो जाएगा क्या? अरे ये 3 फलांगा मार के उधर चल जाएगा। अरे फलांगा मतलब पक्षांतर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे ही अगर √5 है तो √5 बराबर 1/2 a/b -3। समझ में आई क्या? 1/2 नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये फट से करके नीचे आ जाएगा, 1/2 a/b -3 हो जाएगा। अब मुझे पता है कि ये वाली संख्या है क्या है, ये वाली संख्या क्या? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि a भी एक पूर्णांक है, b भी एक पूर्णांक है, तो जो आएगा वो भी पूर्णांक होगा। पूर्णांक में से कुछ भी घटाओ तब भी पूर्णांक होगा। पूर्णांक का अगर आधा करेंगे तब भी वो क्या होगा? आधा करेंगे तो वो क्या परिमेय संख्या बन जाएगी? बिल्कुल परिमेय संख्या बन जाएगी। अब परिमेय, ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए। लेकिन √5 तो मैंने बोला था कि अपरिमेय होती है। इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था, तब आपको बताया था मैंने कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर ये एक परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब √5 एक अगर अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमने जो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है वो गलत है। हमारी मान्यता जो मानी थी हमने, परिमेय संख्या है कौन सी? ये वाली, तो ये गलत हो गई ना। तो इसका मतलब ये तो अपरिमेय, ये तो क्या परिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या ये वाली है, अगर ये वाली अपरिमेय संख्या है तो ये भी तो अपरिमेय संख्या ही होगी ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पर √1/2 a/b -3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब √5 भी एक परिमेय होनी चाहिए। एक परिमेय संख्या होगी। होगी भाई, क्यों नहीं होगी? अरे समझ में आई विद्यार्थियों? बेटा इसको समझना है कि 1/2 ये अगर परिमेय है तो ये भी परिमेय होगी। लेकिन हम जानते हैं, लेकिन √5 क्या होता है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। संख्या है जो हमारी मान्यता का विरोध करता है। जो हमारी मान्यता, कौन सी मान्यता है? कि ये परिमेय है। ये वाली संख्या क्या है? एक परिमेय है। ये मान्यता का विरोध हो रहा है। ठीक है, जो हमारी मान्यता का विरोध करता है। ठीक है, विरोध करता है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, अरे अपरिमेय है भैया, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लीजिए, कुछ भी नहीं करना है। जो भी चीज दे रखी है उसको सबसे पहले परिमेय मान लें a/b के रूप में। अब अपन जानते हैं कि जब इसका पक्षांतरण किया, इसको उधर भेजा तो ये वाली क्वांटिटी आई। अरे भाई ये वाली जब परिमेय है तो ये भी परिमेय होनी चाहिए, है ना।
तो ये वाली जब परिमेय तो ये भी परिमेय होनी चाहिए, लेकिन ये तो हम जानते हैं अपरिमेय। तो हमने जो माना है कि ये वाली संख्या क्या है, परिमेय, वो गलत सिद्ध हो गई ना, जबकि ये तो है परिमेय। ठीक है, तो यहीं पे वही चीज लिखी है मैंने कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन √5 एक परिमेय संख्या होती, अपरिमेय संख्या होती है जो हमारी मान्यता का विरोध करता है। इस प्रकार ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगला वाला क्वेश्चन। जब तक के लिए आप इनको दोहराएं, बार बार देखें, बार बार प्रयास करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट छोड़ दें और उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो आप इनको दोहराएं और अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।